हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको राजस्थान का नामकरण पढ़ाने जा रही हूँ। तो इसमें राजस्थान का नामकरण और स्थिति विस्तार के बारे में अपन बात करेंगे। राजस्थान का भूगोल अभी चेंज हो गया है, तो अभी 50 जिलों के आधार पर राजस्थान की नई जीके मतलब भूगोल चेंज पूरा ही हो गया है। तो थोड़ा बहुत राजस्थान का जो नामकरण है उसमें थोड़ा कम परिवर्तन हुआ है, और बाकी बाद में जैसे जैसे जिले वाइज अपन क्वेश्चंस करेंगे तो वो चेंज मिलेंगे आपको। राजस्थान का नामकरण देखते हैं हम। यह प्रदेश मरुस्थलीय इलाका होने के कारण मरु प्रदेश, मरुवार, मरुदेश आदि नामों से जाना जाता है। तो राजस्थान के इतने नाम हैं: मरुदेश, मरु प्रदेश, मरुवार आदि नामों से जाना जाता है। ऋग्वेद में राजस्थान का नाम ब्रह्मवर्त मिलता है, और वाल्मीकि रामायण में मरुकांतर मिलता है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि वाल्मीकि रामायण में राजस्थान का नाम क्या मिलता है। वाल्मीकि रामायण में मरुकांतर। अब अपन देखते हैं राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम शिलालेख, लिखित शिलालेख बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है, जो बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में है। सिरोही 625 ईस्वी में यह मिलता है। और यह बसंतगढ़ शिलालेख है कहाँ? खीमल माता मंदिर में यह शिलालेख लगा हुआ है। तो अपन देखते हैं इसमें राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसमें नैणसिरी ख्यात में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ये आपसे कई बार पूछा गया है, नैणसिरी राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस कविता में मिलता है? तो नैणसिरी ख्यात डिंगल में है। ये मुहूर्त नैंसी की कविता है रचना, जिसमें ये मुहूर्त नैंसी जसवंत सिंह के काल में थे। ये प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है नैणसिरी ख्यात। तो ये आप जीके में भी अपन से पूछ लेते हैं कि नैणसिरी ख्यात किसकी रचना है? तो मुहूर्त नैंसी की रचना है। अब आगे देखते हैं राजरूपक में भी राजस्थान का नाम मिलता है। राजरूपक वीरभान की है, तो इसमें राजस्थान का नाम मिलता है। अब ये लैंग्वेज चेंज हो गई। यहाँ से देखो आप, इस भूभाग के लिए मतलब मरु भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने 18वीं ईस्वी में किया। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप इसको मोस्ट करना, क्योंकि राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। तो किस सन में किया था? 1800 में। ये यहाँ तक भी पूछा जाता है, तो आप इसको मोस्ट करना। इसके बाद में इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोगकर्ता कर्नल जेम्स टोड, मतलब राजस्थान शब्द यहाँ तो आया, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पूछा है। यहाँ तो राजपुताना शब्द का तो जॉर्ज थॉमस ने किया है, और यहाँ पूछा है राजस्थान शब्द का प्रयोगकर्ता। राजस्थान शब्द का प्रयोगकर्ता कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एक्टिविटी में किया है। तो इसके भी दो भाग थे एनाल्स एक्टिविटीज़ के, 1829 में और 1832 में। तो ये 1829 में इसने राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कई बार जीके में भी आ जाता है, घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं, या फिर कर्नल टोड की बुक का नाम पूछ लेते हैं, तो एनाल्स एंड एक्टिविटीज़। इसका सन पूछ सकते हैं 1829 में। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ये दो आए हुए हैं, और आप इस पर आए हुए जो क्वेश्चन होते हैं वो अधिकतर मोस्ट होते हैं, तो आप इन पर भी ध्यान दें। इसी तरह से अपन जैसे राजस्थान एकीकरण के दौरान पहली बार 25 मार्च 1948 को राजस्थान शब्द जोड़ा था। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, और जब 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण हुआ, तो राजस्थान एकीकरण के दौरान पहली बार राजस्थान शब्द 25 मार्च 1948 को जोड़ा था दूसरे चरण में। ये एकीकरण का दूसरा चरण है 25 मार्च 1948। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को स्टार्ट हुआ था, तो ये द्वितीय चरण में जुड़ा। ये आपसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान शब्द एकीकरण के दौरान कब प्रयोग में आया? तो 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण में। ऐसे ही राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950 को। ये कई बार पूछा जाता है, राजस्थान को संवैधानिक मान्यता, राजस्थान शब्द को 26 जनवरी 1950 को मान्यता मिली। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? तो आप 1 नवंबर 1956 को। ये तो फाइनली हर एग्ज़ाम में जहाँ तक देखने को मिलता है, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 1956 को। अब राजस्थान का नामकरण तो उधर कंप्लीट मैंने करवा दिया है, तो आप उसके नोट्स बनवा लो। अभी राजस्थान की स्थिति के बारे में
अपन जानेंगे। तो विश्व में राजस्थान की स्थिति, पहले सबसे पहले विश्व की जानेंगे अपन, तब जाके अपन को भारत की, फिर राजस्थान की थर्ड नंबर पे समझ में आएगी। तो विश्व में राजस्थान की स्थिति अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है। कई बार पूछ लेते हैं, जैसे आप इंडियन हिस्ट्री, भारत का भूगोल आपके आ जाए तो उसमें पूछ सकते हैं, तो क्या अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान किस दिशा में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम दिशा में, एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति है दक्षिण पश्चिम दिशा में। और भारत में राजस्थान की स्थिति है उत्तर पश्चिम दिशा में। ये सबसे मोस्ट है कि भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा में, वायव्य कोण में, जो वायव्य कोण होता है ना उसमें स्थित है। अपन कर्क रेखा के बारे में देखते हैं। राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि राजस्थान का भाग किस रेखा के नज़दीक स्थित है या उत्तर में स्थित है, तो कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है 26 किलोमीटर। राजस्थान के 2 जिलों से यह गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। तो बांसवाड़ा में तो कुशलगढ़ है गांव, और डूंगरपुर में चीखली गांव से गुजरती है। अब ये वाला आप मोस्ट करना, कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक शहर है कुशलगढ़। अब ये जो नया जी के आया है उसमें आपको यही करना है, कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक शहर है कुशलगढ़। और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि किस रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, तो कर्क रेखा पर। और जो तिरछा चमकता है वो श्री गंगानगर में। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो आपको करना है माही नदी। कर्क रेखा के नज़दीक जिला मुख्यालय है बांसवाड़ा। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय बांसवाड़ा है, और कर्क रेखा के सबसे दूर जिला मुख्यालय है गंगानगर। तो आप अभी मैंने ये आपको करवाए हैं, जो आप नोट्स बना लो, एक रजिस्टर में नोट कर लो, जिससे आपको और इसके अलावा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे, अभी मैंने स्थिति बताई है, अब राजस्थान का विस्तार भी बताऊंगी, क्योंकि अभी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैंने ज़्यादा नहीं बताया। अभी मैं थोड़ा सा ही बताऊँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और इस चैनल को शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब का बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।